दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समत। अभी तक हमने नाउन के टाइप्स देख लिए हैं, इसके अलावा कुछ अन्य क्लासिफिकेशन भी देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे जेंडर ऑफ नाउन। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम लिंग के आधार पे नाउन के भेद बताते हैं तो उसको हम कहते हैं जेंडर। इंग्लिश में जेंडर हैं चार: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन का मतलब है वे सभी नाउन जो कि पुरुष तत्व का बोध कराएं, उनको हम कहेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर वाली नाउन है। ठीक है, मतलब पुरुष तत्व का बोध कराने वाली नाउन है। जैसे कि मैन, बॉय, हस्बैंड, इस तरह की जो नाउन होती है ना, जो पुरुष तत्व का बोध कराती हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं। फेमिनिन के अंदर वे सारी नाउन आ जाती हैं जो कि स्त्री तत्व का बोध कराती हैं, जैसे कि वुमेन, लेडी, वाइफ, गर्ल। इस प्रकार के जो नाउन होते हैं ना, जो स्त्री तत्व का बोध कराती हैं, वो आती हैं फेमिनिन जेंडर में। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का बोध कराती हैं। ठीक है, तो उनको हम रखते हैं कॉमन नाउन में, मतलब उभय लिंग में। ये क्या है? ये है पुल्लिंग। ये क्या होता है? ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, उभय लिंग में वे नाउन आती हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध कराती हैं। जैसे कि मान के चलिए, हमने कहीं पे लिखा चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड का मतलब हो सकता है बच्ची। तो चाइल्ड नाउन जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध करा रही है, इसलिए चाइल्ड क्या है? एक कॉमन जेंडर वाली नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ हम और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा किड, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड वर्ड जो है वो मेल फ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फीमेल फ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड नाउन जो है वो कॉमन जेंडर वाली नाउन है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें एनिमी, तो एनिमी भी क्या हो गया भाई? एनिमी भी आपका कॉमन जेंडर वाली नाउन हो गई। इसके अलावा न्यूटर जेंडर क्या होता है? तो वे सारी चीजें जो कि निर्जीव हैं, तो उन सारी चीजों के नाम जो होंगे, उन सारी चीजों के नाउन जो होंगे, वो किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में। जैसे कि आप लिख दें ट्री, तो ट्री क्या है? न्यूटर जेंडर वाली नाउन। ऐसे आपने लिखा बुक, बुक क्या है? न्यूटर जेंडर वाली नाउन। तो जो भी आपकी निर्जीव चीजें हैं, उनके जेंडर को आप क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नियमों की जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? मैस्कुलिन जेंडर वाली नाउन को फेमिनिन जेंडर वाली नाउन बना सकते हैं। तो पहला नियम तो है कि बहुत सारी इंग्लिश की नाउन ऐसी हैं जो मैस्कुलिन हैं और उनके आखिर में आप ई डबल एस अगर लगा देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर में बदल जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक नाउन है जो कि है एक्टर, अगर आप इसमें ई डबल एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस, जो कि एक फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, अगर जैसे हम लिखते हैं लॉइन, लॉइन के बाद आपने क्या लगाया? ई डबल एस, तो क्या हो जाएगा? लॉइनिस। ये क्या होता है भाई? फेमिनिन जेंडर में आता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसे पोइट, पोइट के बाद ई डबल एस लगाया तो क्या हो गया? पोइटेस हो गया। तो रूल नंबर 1 तो बस इतना है कि अगर आप किसी मैस्कुलिन जेंडर वाली नाउन में ई डबल एस लगा देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर वाली नाउन बन जाएगी। लेकिन दुनिया की सारी मैस्कुलिन जेंडर वाली नाउन को आप ऐसे ही फेमिनिन जेंडर वाली नाउन नहीं बना सकते। कुछ और भी नियम है। जैसे नियम नंबर 2 है कि भाई स्टार्टिंग के जो शब्द हैं, मतलब आदि वाले जो शब्द हैं और अंत वाले जो शब्द हैं, उनको बदल कर भी आप क्या करेंगे? मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। जैसे बकरे को कहा जाता है ही गोट। अब बकरी को क्या कहते हैं? बकरी को कहते हैं शी गोट। तो देखो हमने क्या किया, हमने आगे वाले शब्द को बदल दिया, और पहले ये मैस्कुलिन जेंडर में था, अब ये फेमिनिन जेंडर में आ गया। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मान के चलिए आपने लिखा पिकॉक, पिकॉक मतलब होता है मोर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें पीहेन, अब ये क्या बन गया? मोरनी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने शुरुआत के शब्दों में बदलाव किया और मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया? अंत के शब्दों में बदलाव किया और मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लैंड लॉर्ड। ठीक है, हम इसको फेमिनिन में कैसे बनाएंगे? लैंड लेडी। ऐसे करके हम फेमिनिन जेंडर में बना देंगे इसको। तो ये दो तो नियम है।
जिसके मदद से आप क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में किसी नाउन को ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि उनकी मैस्कुलिन में एक अलग वर्ड होता है और फेमिनिन में एक पूरी तरह से अलग वर्ड होता है, उसमें कोई आप बदलाव नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कोई छोटा मोटा चेंज करके उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन नहीं बना सकते, पूरा का पूरा आपको शब्द ही बदलना पड़ेगा। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन नियमों से संबंधित एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे और बे एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे जिनमें पूरा का पूरा शब्द बदल के आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना पड़ता है। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।